हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोरा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस नोवेल के कैरेक्टर्स के बारे में बतला देती हूँ। तो इसका जो पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है राल्फ, जो कि इस प्ले का प्रोटैगोनिस्ट है। ये इस प्ले में सारे बॉयज़ को सिविलाइज्ड बनाने का कोशिश करता है। ये डोमेस्टिक ऑर्डर एंड रूल्स ऑफ सिविलाइजेशन को फोकस करने का कोशिश करता है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता है। मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पिग्गी। इसे अस्थमा रहता है और ये स्पेकल्स पहनता है। ये चश्मा लगाता है। ये काफ़ी मोटा बंदा रहता है जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि जैक है, जो कि लीडर रहता है हंटर्स के ग्रुप का। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है साइमन, जो कि ये पहला ऐसा बच्चा होता है, ऐसा लड़का होता है जो जान पाता है कि बीस्ट कौन है। एक्चुअली ट्रू नेचर ऑफ बीस्ट को ये जान जाता है। इससे पहले कि ये इस बात को रिवील कर सके ये मर जाता है। ये तो था कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। यदि हम अदर कैरेक्टर की बात करें तो रोगर, सेम एंड एरिक, जिसको कंबाइंड सेमनेरिक कहा जाता था, रॉबर्ट, जॉनी, हेनरी, ये सारे अदर कैरेक्टर हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है कुछ मेजर कैरेक्टर लाइक राल्फ, जैक, पिगी, साइमन से। ये एक एडवेंचर टेल है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक मोरल एलिगरी है। एक्चुअली ये जो नोवेल है वो मैन के अंदर छिपे इंट्रिंसिक एविल नेचर को दिखलाता है। इस नोवेल में दिखलाया गया है कि कैसे जब कुछ यंग बच्चे एक आइलैंड पे छूट जाते हैं तो वो वहाँ क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। नोवेल का शुरुआत होता है तब जब न्यूक्लियर वॉर के समय ब्रिटिश के कुछ बच्चे, कुछ छोटे छोटे बॉयज़ जो कि अपने आप को बिना एडल्ट के सुपरविज़न के, मतलब किसी बड़े की देखभाल के बिना एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर पाते हैं। जो ये बच्चों का ग्रुप है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लिटिल लंस एंड बिगन्स। जो लिटिल लंस है उस ग्रुप में वैसे बॉयज़ हैं जिनका एज लगभग 6 साल है, और जो बिगन्स है वह उस ग्रुप में लगभग वो बच्चे हैं जिसका एज ग्रुप 10 से 12 साल है। नोवेल के स्टार्टिंग में जो बॉयज़ हैं वो ऐसा कोशिश करते हैं कि वे वैसे रहें जैसे वो पहले रहते थे, मतलब कि एक सिविलाइज्ड लाइफ। वे एक लीडर को सेलेक्ट करते हैं, मतलब वो राल्फ को लीडर के तौर पर सेलेक्ट करते हैं। और जब राल्फ को लीडर चुना जा रहा होता है तो पिग्गी इस बात का पूरा सपोर्ट करता है। पिग्गी काफ़ी इंटेलिजेंट है। वो कोशिश करता है कि वो रूल को इस्टेब्लिश करे, हाउसिंग बनाए और सिविलाइज्ड जैसा रहे। और वो लोग एक सिग्नल बनाते हैं, फायर बनाते हैं। इस होप के साथ वो उसे बनाते हैं कि यदि कोई बगल से शिप पास होगा, कोई भी शिप पास होगा तो वो उस फायर के, उस आग के स्मोक को देखेगा और उन्हें बचा ले जाएगा। जो शिप पास होगा वो शिप की मदद से वो लोग इस आइलैंड से निकल पाएंगे। नोवेल के बिगनिंग में जो राल्फ है वो एक कोंच मतलब शंख होता है, उसे बजाता है और सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है। इसके बाद एक असेंबली बनाई जाती है और राल्फ को लीडर सेलेक्ट किया जाता है। लीडर बनने के बाद जो राल्फ है वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी पर फोकस करता है। वो कोशिश करता है कि सारे बच्चे फायर को रखें, हर्ट्स बनाकर रहें, फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन सब प्रॉपरली करें। जो जैक है ये एक और लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। ये भी लीडर बनना चाहता है। वो चाहता था कि इस ग्रुप को वो लीड करे। ये जो जैक है वो क्या करता है कि कुछ बच्चों का अलग ग्रुप बना लेता है, और ये जो ग्रुप होता है ये हंटर्स का ग्रुप होता है। ये सब हंटिंग करते हैं और ये धीरे धीरे जो राल्फ के ग्रुप के बच्चे थे उसे अपने में मिलाते जाता है। ये बच्चों को राल्फ के इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से अलग करते जाता है, और जो बाकी सारे बच्चे होते हैं वो इसकी तरफ अधिक अट्रैक्ट होते जाते हैं, जैक ग्रुप की तरफ, हंटिंग के लिए। यहाँ पर जो हंटिंग एक्टिविटी है वो वायलेंस को सिंबलाइज करता है, उसका सिंबल है। जो जैक और जो राल्फ का कन्फ्लिक्ट है वो
सेवेजरी और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद होता क्या है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई बीस्ट है जो कि उस आइलैंड पे घूम रहा है। और होता क्या है कि एक बीस्ट के फिगर को ये लोग देखता है माउंटेन पे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये कोई बीस्ट नहीं रहता है। ये जो फिगर जिसे वो लोग बीस्ट समझ जाते हैं, एक्चुअली ये एक डेड बॉडी होता है। और वो माउंटेन पे कुछ इस तरह रहता है कि बच्चों को लगता है कि वो एक बीस्ट है। और इससे सारे बच्चे डर जाते हैं। और जो जैक है वो जो अपना अलग ग्रुप बना लेता है, हंटर्स का ग्रुप, और मोस्ट ऑफ द बच्चे उसे ज्वाइन करते जाते हैं। जो जैक के ग्रुप के लड़के होते हैं वो लोग हंटिंग करते हैं, मैरी मेकिंग करते हैं, वो ट्राइबल रिचुअल्स करते हैं। एक्चुअली वो ट्राइबल ग्रुप का एक जो रिचुअलिस्टिक डांस होता है वो करते हैं। सारे बच्चे चूँकि इस बीस्ट से, इस जानवर से डरे हुए होते हैं, लेकिन साइमन जो होता है वो काफ़ी करेजियस होता है और वो उस माउंटेन पर जाता है ट्रू आइडेंटिटी ऑफ बीस्ट को देखने के लिए, जानने के लिए। साइमन माउंटेन पे देखता है कि जिसे बाकी सारे बच्चे एक बीस्ट समझ रहे हैं, वो एक कोई बीस्ट नहीं है। एक्चुअली वो एक डेड बॉडी है, एक पिग का हेड है, मतलब कि सर है, जिसमें बहुत सारे फ्लाइज लग गए हैं, जो कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बन गया है, जो कि टाइटल ऑफ द नोवेल है और ये एविल को सिंबलाइज कर रहा है। तो चलिए अब इसके आगे की स्टोरी को जानते हैं। इस समय जो साइमन है वो इस बीस्ट की सच्चाई के बारे में जानने के बाद कहता है कि जो बीस्ट है वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो मैन में ही छिपा हुआ है। जो बीस्ट है वो हिडन है हर बच्चे के साइकी में। इस बात को जानने के बाद कि जिसे बच्चे बीस्ट समझ रहे हैं वो कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि वो पायलट और सोल्जर है। साइमन इस न्यूज़ को डिस्कवर करने ही वाला होता है, सबको बताने ही वाला होता है। वो बाकी सारे बच्चों को ये बतलाना चाहता है और वो उस ग्रुप में आ जाता है, जैक के उस ग्रुप में आता है जहाँ वो लोग सब ट्राइबल डांस कर रहे होते हैं और सब लोग साइमन को बीस्ट समझकर मार देते हैं। अब सिर्फ 3 ओल्डर बॉयज़ बचे हैं, पिग्गी, राल्फ और जैक। जो जैक का ग्रुप है वो क्या करता है कि पिग्गी के ग्लासेस को चुरा लेता है। जो ग्लासेस है उससे फायर को स्टार्ट करने में यूज किया जाता है। चूँकि जैक के ग्रुप वाले पिग्गी का ग्लासेस चोरी कर लिए थे फायर को जलाने के लिए, कुकिंग के फायर को जलाने के लिए, तो जो राल्फ है वो अपने स्मॉल ग्रुप के साथ जाता है उसके स्पेकल्स को वापस लाने। राल्फ जाता है उसके स्पेकल्स को वापस लाने के लिए, वो जैक से रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है। लेकिन जो जैक का हंटर वाला ग्रुप होता है उसमें के जो हंटर्स होते हैं वो लोग बड़े बड़े बोल्डर को चलाकर पिग्गी को मारते हैं और जो पिग्गी है वो मर जाता है। इसके बाद जो हंटर्स हैं वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग राल्फ को भी पकड़ें और उसे भी मार दें। और वो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ आग लगा देते हैं ताकि उस आग से वो जो राल्फ है वो बाहर निकले और वो लोग उसे पकड़ें और मार दें। इससे क्या होता है कि पूरे आइलैंड में जो फॉरेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा आग लग जाता है। और एक शिप पास हो रहा होता है वहाँ से, जो कि इस फायर को देख लेता है। और एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर वहाँ आता है बीच पर जस्ट इन मिनट, कुछ टाइम के लिए, और वो राल्फ को सेव करता है। वो राल्फ को बचाने के लिए आता है उस डेथ से। जो स्कूल बॉयज़ हैं वो लोग वायलेंट और एविल चिल्ड्रन में बदल जाते हैं। यहाँ पर जो जैक ने और उसके ग्रुप ने फायर लगाया है वो फायर डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। और यहाँ पर जो नेवल ऑफिसर है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम इस नोवेल के थीम्स की बात करें तो इस नोवेल का एक इम्पॉर्टेंट थीम ये है कि जो बीस्ट है वो ह्यूमन के माइंड में है। जो पिग का हेड था वो एक तरह सारे एविल काम का कारण वही बन गया था। फर्स्ट टाइम क्रूएलिटी वहीं से बिगिन हुआ था। यहाँ पर ये नोवेल ख़त्म होता है। थैंक यू।